राजस्थान में कांग्रेस का आंतरिक झगड़ा खत्म होने के बाद आज कांग्रेस के विधायक जैसलमेर से जयपुर लौट रहे हैं। कांग्रेस के सभी विधायकों को विशेष विमान से जैसलमेर से जयपुर शिफ्ट किया गया। सभी विधायकों को जयपुर एयरपोर्ट से सीधे होटल फेयरमाउंट ले जाया जाएगा, जिसके लिए जयपुर एयरपोर्ट पर बसें लग गई हैं। विधानसभा सत्र तक ये सभी विधायक होटल फेयरमाउंट में ही रहेंगे। सचिन पायलट के नेतृत्व में 19 विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया था। फॉरगेट इट फॉर यू, अपने भूल और माफ करो और आगे बढ़ो। देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और डेमोक्रेसी के हित के अंदर। डेमोक्रेसी खतरे में है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुताबिक डेमोक्रेसी खतरे में है और बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो पूरी रणनीति थी वो काफी कामयाब हुई और अंततः जो बागी विधायक थे वो अब कांग्रेस के शिविर में लौट आए हैं। थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे होटल फेयरमाउंट, जहां पर पहले से सारे विधायक हैं और 14 तारीख को जब विधानसभा सत्र होगा तो यहीं से सब विधानसभा ले जाए जाएंगे। तो कुल मिला के राजस्थान का जो इतने दिनों से एक सियासी संग्राम चल रहा था वो अब अपने अंत की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। रामस्वरूप लामरोड हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से। रामस्वरूप, ये विधायक क्या पहुंच गए हैं या कितनी देर में पहुंचने वाले हैं और आगे की क्या योजना है? ऐसा लगता है कि रामस्वरूप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रामस्वरूप, एक बार फिर से पूछ रहे हैं, अगर आपको आवाज सुनाई पड़ रही हो, कि जो विधायक हैं जो जैसलमेर से जयपुर पहुंच रहे हैं वो पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, और इसके बाद वो कहां ले जाए जाएंगे, आगे की क्या योजना है? तमाम जो विधायक थे वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सभी एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। बाहर इनके लिए 4 बसें लगा दी गई है, लग्जरी बसें हैं। इन बसों के जरिए ये सभी विधायक अब वापस होटल फेयरमाउंट में जाएंगे, क्योंकि पहले से ही फेयरमाउंट में इनका ठहरा गया था। सभी जो है जब तक सूर्यगढ़ में गए उसके बाद वापस आए तो इनको सभी को वहाँ पर आपसे फिर जुड़ेंगे रामस्वरूप। हम अभी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। कांग्रेस विधायकों को वापस लाने जैसलमेर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र की जीत हुई है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की साजिश की हार हुई है। नई डेमोक्रेसी को बचाने की है, उसमें जो हमारे विधायकों ने इतना साथ दिया, विधायक एक साथ रहना इतने लंबे समय तक अपना आप में बहुत बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, आगे भी जारी रही है हमारी लड़ाई। और बाकी जो एपिसोड हुआ है, एक प्रकार से भूल और माफ करो की स्थिति में रहें, सब मिलकर चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके सरकार बनाई थी। हमारी सभी जिम्मेदारी बनती है उस विश्वास को बनाए रखें, हम लोग प्रदेश की सेवा करें, सुशासन दें और कोरोना का मुकाबला करें सब मिलकर के। ये जीत जो है, ये जीत असली प्रदेशवासियों की जीत है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, 70 साल के बाद भी हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम रहा है। और अब भी मैं कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र आने वाले सदियों तक कायम रहे, ये हमारा सपना रहेगा जिंदगी का। उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट रहेंगे और आप देखेंगे कि पूरा देश एकजुट रहेगा। किसी कीमत पर जो मंसूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र खत्म करने का, वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी का भी सोच है, सोनिया गांधी का सोच है, हम सबका सोच है। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत के लिए जुड़ गए मदन दिलावर, जो बीजेपी के विधायक हैं। उनसे बात करते हैं। मदन जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जो कांग्रेस अब दावा कर रही है कि पूरी तरह एकजुट है, तो क्या माना जाए जो आप लोग कह रहे थे कि कांग्रेस ने अपना बहुमत खो दिया है सरकार ने, क्या अभी भी उस पर कायम है? आप क्या अविश्वास मत पेश करेंगे, प्रस्ताव पेश करेंगे, या फिर आप सरकार से ही उम्मीद करेंगे कि वो अपना विश्वास प्रस्ताव लाए और बहुमत साबित करे?
हमें क्या दिक्कत है? हमारा पड़ोसी एकजुट रहे, ताकतवर रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम तो हमारा घर संभालते हैं। हमको इनकी लड़ाई से कोई न तो लेना देना था न था। ये करेंगे, लोकतंत्र बचा रहे हैं। इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या की है। 6 बसपा विधायकों को पार्टी से शामिल करके उसकी पार्टी की सुप्रीमो मायावती की सहमति के बिना शामिल करके लोकतंत्र की हत्या की है इन्होंने। तो मदन जी आप बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं। क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या जितने भी कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के सांसद किसी भी प्रदेश में बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो सोनिया गांधी या जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो उसकी इजाजत से शामिल हुए, या सारे आपने वहां पर लोकतंत्र की हत्या आपने भी की थी? आप समझना मेरी बात को। वहां पार्टी से ही शामिल नहीं हुई। पार्टी से शामिल होने के लिए सुप्रीमो की सहमति होती है। यहाँ वहां हुए हैं, उन्होंने अलग दल बना करके शामिल हुए हैं। नियम को समझना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने पार्टी से एक बसपा को शामिल किया है। ये अलग प्रकार का मामला है, इसलिए लोकतंत्र माननीय मदन जी जितना थोड़ी बहुत जानकारी और लोगों को भी है कि विधानसभा के अंदर पार्टी नहीं, विधानमंडल दल होता है, विधायक होते हैं। विधानसभा के अंदर पार्टी नहीं होती है। तो ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, बहरहाल वो आपका तो इस पे मुकदमा भी है हाईकोर्ट में आपका इस मामले में मुकदमा भी है, हाईकोर्ट में मुकदमा भी है जनाब। आपको भी समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि चूंकि आप इस मामले में हाईकोर्ट गए हैं तो उसके फैसले का हम लोग इंतजार करना चाहिए। लेकिन हम बस इतना आपको याद दिला रहे थे जी, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, तो हम बस इतना याद दिला रहे थे कि लगातार तमाम प्रदेशों में आपकी पार्टी में जो लोग शामिल होते हैं वो कोई अपने पार्टी से पूछकर शामिल नहीं होता है। बहरहाल ठीक है। ज्योति खंडेलवाल भी हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्योति जी, आप ये बताएं कि क्या कांग्रेस में ये माना जाएगा कि पूरी तरीके से अब जो दरार नजर आ रही थी, जिस तरह से बगावत नजर आ रही थी, वो उसका असर अब आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगा? हालांकि एकता हमें अब नजर आ रही है ऊपर ऊपर। बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस में पूरी तरीके से एकता है। और आप इस पूरे एपिसोड में अगर आप देखेंगे भी तो कांग्रेस अपने हर चीज में सफल रही है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो एकजुटता दिखाई माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, वो भी दिखाई दी। और अगर सचिन पायलट जी ने अगर कुछ मुद्दों को लेकर के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए अपनी बात को अगर कहा, जो कि पार्टी में कहना चाहिए, तो उन्होंने भी अपनी बात को कहा। कुछ गिले शिकवे थे अगर परिवार में तो उसे दूर भी किया गया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से अपने मंसूबों में फेलियर साबित हुई। बीजेपी की पूरी मंशा यही थी कि किस तरीके से लोकतांत्रिक जो सरकार है उसको गिराया जाए। जैसे उन्होंने और प्रदेशों में प्रयास किए और वो वहां सफल हुए, उन्होंने सोचा राजस्थान में भी हम इसी तरह के प्रयास करके और सफल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उनके मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया और एक तरह से कहें कि बीजेपी की जो सरकार गिराने की जो मंशा थी उसमें वो पूरी तरीके से असफल साबित हुए। जहां तक आगे की बात है, निश्चित रूप से मैं यूं कहना चाहूंगी, पारिवारिक जो एक बीजेपी एक तरफ तो बोलती है कुछ हमको लेना देना नहीं है, एक तरफ फिर अपने विधायकों को गुजरात ले जाने की तैयारी कर लेती है। समझ में नहीं बीजेपी पूरी तरीके से खरीद फरोख्त के मामले उनके सामने आते हैं, ऑडियो सामने आते हैं और प्रदेशों की परिस्थितियां सामने आती हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए मैं आपको ये कह सकती हूँ, पूरी तरीके से आश्वस्त भी कर सकती हूँ कि जो गिले शिकवे थे कि कुछ कार्यप्रणाली में कुछ सुधार होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को सरकार में भागीदारी और ज्यादा मिलनी चाहिए और सरकार और ज्यादा अच्छे काम कर सके, इस बात के लिए अगर कुछ गिले शिकवे थे तो वो उन्होंने स्वीकार भी किया है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके पिता को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ईडी ने सोमवार को प्रताप सिंह और उनके पिता लक्ष्मण सिंह शेखावत को नई दिल्ली बुलाया था, लेकिन दोनों के नहीं पहुंचने पर ईडी ने मंगलवार को एक और नोटिस जारी करके उन्हें जयपुर ऑफिस बुलाया। हालांकि नोटिस में पूछताछ की वजह नहीं बताई गई है। केंद्र सरकार ईडी का नोटिस मुझे दे सकती है, बाकी नोटिस मुझे दे सकती है, लेकिन उन नोटिस की वैल्यू इसलिए नहीं है कि आप जो नोटिस वगैरह दे रहे हैं, ना मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, ना मेरा कोई लेना देना है। आप किसी को भी बुला सकते हैं। ईडी तो एक ऐसी संस्था है जो किसी को बुला सकती है। मैं खुद जाऊंगा, जाकर उनसे बात करूंगा। अब जो नोटिस दिया उसमें कारण ही नहीं बताया, तो मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा, क्या दिक्कत है, बात करूंगा। तो केंद्र सरकार के पास पावर है, ईडी केंद्र सरकार की, इनकम टैक्स केंद्र, वो कुछ भी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जाएंगे। केंद्र सरकार तो किसी को जेल भी भेज सकती है, किसी के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है, केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है।
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑपरेशन लोटस का ही ऑपरेशन करके बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। शिवसेना ने बुधवार को कहा कि राजस्थान में ऑपरेशन लोटस की विफलता राजनीतिक घमंड की हार है। शिवसेना की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सचिन पायलट की बैठक के बाद राजस्थान में राजनीतिक संकट के मैत्रीपूर्ण समाधान के संकेत मिल गए हैं।